चेयरमैन भेजे गए 17वें बैच के निजी जासूस अभी भी कोई खबर नहीं है। देश भर में सभी युवा महिलाएं जो उम्र में मिलती जुलती समान अनुभव वाली महिलाएं सभी की जांच की गई है, फिर भी कुछ नहीं मिला। 20 साल हो गए अभी भी नहीं मिली। चेयरमैन आप भी ज्यादा निराश मत हों। हाल ही में आर&डी डिपार्टमेंट ने मैडम की घड़ी को व्यवस्थित करते समय एनलाइटमेंट परफ्यूम के बारे में कुछ नोट्स खोजे हैं। मैडम ने कहा था असली परफ्यूम बनाने की प्रतिभा खून में समाई हुई है, नकली नहीं बनाई जा सकती, और युवती की प्रतिभा उससे कहीं बेहतर है। शायद हम खुशबू से ही सुराग ढूंढ सकते हैं। हाँ, खुशबू। टैंग टैंग ने कहा था कि खुशबू यादों से जुड़ी होती है। समंदर में सुई ढूंढने से बेहतर है कि वह खुद मेरे पास आए। वेल फॉल प्रोजेक्ट शुरू करो। ग्रुप के अंदर एक जीनियस परफ्यूमर प्रतियोगिता कराओ। थीम बस इस परफ्यूम की नकल करना है। सबको बता दो कि जो अगर इसे सफलतापूर्वक कॉपी कर ले या फिर ऐसा प्रोडक्ट बना ले जो इसके सबसे करीब हो, उसे इनाम मिलेगा 1 करोड़, और ग्रुप का ऑनररी डायरेक्टर पद भी दिया जाएगा। 1 करोड़? चेयरमैन साहब, मैं दुनिया के हर परफ्यूमर को इस खुशबू को महसूस करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी टैंग टैंग, चाहे वह कहीं भी हो, इसे महसूस कर सके। घर वापसी का रास्ता। जी। ली टैंग, तुमने सुना? हेडक्वार्टर का व्हेल फॉल प्रोजेक्ट, इनाम है 1 करोड़। व्हेल फॉल? तुमने पिछले हफ्ते जो परफ्यूम बनाया था, सूंघो तो। यह खुशबू बहुत जानी पहचानी सी है, लगता है कहीं सूंघी है। बिल्कुल यही है। हेडक्वार्टर ने जिस खुशबू का विवरण दिया है उससे एकदम मेल खाती है। ली टैंग, तुम सचमुच मेरी किस्मत हो। यह फॉर्मूला मुझे ही मिलेगा। पर यह फॉर्मूला तो मैंने बस धुंधली यादों के आधार पर बनाया था, अभी पूरा नहीं हुआ है। टैंग टैंग, तुम पूरा फॉर्मूला तैयार करो और मुझे दे दो। फिर जब इनाम मिल जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। ठीक है, बस तुम्हारी मदद हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब तुम मुझे फॉर्मूला दे दोगी, मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा, तब तू होती कौन है? तांग तांग, तूने फॉर्मूला ढूंढ निकाला। इन 2 दिन में बस इसी स्वाद के बारे में सोच रही थी। लगता है ये वही है जो मैंने बचपन में अपने पापा के लिए बनाया था। हालांकि बहुत सारी बातें याद नहीं है, लेकिन ये स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। तांग तांग, तू सच में एक जीनियस है। मैं कोई खास हुनर नहीं रखती। अगर 5 साल पहले तुमने मुझे नहीं बचाया होता, तो शायद मैं अब यहाँ नहीं होती। तुम्हारी मदद कर पाना मुझे बहुत खुशी देता है। तुम्हारे पास हुनर नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें तो बस याददाश्त खो गई है। जैसे ही ये फॉर्मूला मिल जाएगा, हम इनाम जीत लेंगे और फिर हम शादी कर लेंगे। हाँ, ठीक है। और हाँ तांग तांग, मेरे माता पिता एक घर खरीदना चाहते हैं। डाउन पेमेंट के लिए अभी 2 लाख रुपए की कमी है। अरे ये तुम्हारा हाथ तो अच्छा लगा है, तुम इसे गिरवी रख दो। क्यों इसे गिरवी रख दो? पर ये मेरे पापा की दी हुई एकमात्र निशानी है। निशानी से पेट भरता है क्या? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझे सब कुछ दोगी? क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती? मैं गिरवी की दुकान से पूछ आती हूँ। जल्दी जाओ, मेरे माता पिता इंतजार नहीं करेंगे। तांग तांग, दुखी मत हो। जब हम इस बार इनाम लेने जाएंगे तो मेरे माता पिता भी वहां होंगे। उस समय मैं सबके सामने तुम्हें शादी का प्रपोजल करूंगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। इतना बेवकूफ है। अब मुझे वो फॉर्मूला मिल जाएगा, इनाम जीत लूंगा और बड़ी मैडम की नजरों में चढ़ जाऊंगा। तब तुम और मैं एक ही दुनिया के नहीं रहेंगे। फिर भी मुझसे शादी करने का सपना देख रही है? ये तो दिन में तारे देखने जैसा है। कैसा रहा? कोई सुराग मिला?
चेयरमैन साहब, यूनहो ब्रांच ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की है जिसका नाम है वहेल का अंत। इसकी खुशबू की बनावट आपके बताए विवरण से लगभग 90% मेल खाती है। 90%? आवेदक का नाम क्या है? आवेदक का नाम है गु किंगचुआन। वह उस ब्रांच के परफ्यूम डिजाइनर हैं। गु उपनाम है, वह नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार इस गु किंगचुआन की 5 साल से डेटिंग कर रही है एक गर्लफ्रेंड जो उन्हीं के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट है। उसका नाम भी लीतांग है। लीतांग? चेयरमैन साहब, आप ज्यादा उत्तेजित न हो। इन सालों में बहुत लोगों ने नकली दावे किए हैं। यह लीतांग ब्रांच की एक असिस्टेंट है। 5 साल पहले नौकरी में आई। पृष्ठभूमि अज्ञात है। लगता है याददाश्त खो बैठी है। मैंने लोगों को भेज दिया है उसके ज्वाइनिंग के समय के मेडिकल सैंपल लाने और तुरंत डीएनए मैच कराने के लिए। अच्छा, बहरहाल ऐसा काम देखकर मुझे उम्मीद की किरण दिखाई देती है। आदेश दो, इस पुरस्कार समारोह को भव्य तरीके से आयोजित किया जाए। मैं इनाम की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर कर दूंगा 200 करोड़। मैं सबको बता दूंगा कि यह फॉर्मूला मेरे लिए, हवेल ग्रुप के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी चेयरमैन साहब। तांग तांग, क्या वह तू ही होगी? बेटी, तेरे हाथ का बनाया गुलदाउदी का हलवा फिर से खाने को दिल करता है। फिर एक बार तेरे बनाए परफ्यूम की खुशबू सूंघने को। चेयरमैन जी, हम चुपचाप जा रहे हैं। किसी को भी नहीं बताया, छोटी बेटी को भी नहीं। बहुत अच्छा, मैं किसी को शक नहीं दिलाना चाहता। गाड़ी रोको। तांग तांग अब शायद उसकी उम्र की हो गई होगी। माफ कीजिए, आप लोग हैं। हम हेड ऑफिस से दौरे पर आए हैं। बेटी, जब आप सफेद गुलदाउदी तोड़ रही थीं, तो पूरी कली को सुरक्षित रखा। मुलेठी पीसने का तरीका बहुत पुराना है। क्या आप प्रोफेशनल परफ्यूमर हैं? नहीं, मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ। बस लगा कि इससे उनकी असली खुशबू बेहतर तरीके से बरकरार रहती है। मसालों के प्रति यह प्राकृतिक सम्मान और समझ तांग तांग की माँ जैसी ही है। आपका असिस्टेंट बनना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगले हफ्ते वेल फॉल प्रोजेक्ट का फाइनल और सम्मान समारोह है। क्या आप शामिल होंगी? मेरे पास योग्यता नहीं है। संयोग से हमारे पास फाइनल का व्यूइंग इनविटेशन है, आपके लिए है। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई अच्छा तोहफा नहीं है। यह मैंने खुद गुलदाउदी और मुलेठी से बनाया हुआ फ्रेशनर पाउच है। आज गर्मी है, आपको तरोताजा करने के लिए दे रही हूँ। यह जरूरी नहीं है। गुलदाउदी। शुक्रिया। बेटी, क्या आपकी शादी हो गई है? मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, यह भी ताकि जल्दी उसके साथ अच्छे दिन बिता सकूं। देखकर पता चलता है आप उससे बहुत प्यार करती हैं। यह बोतल मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप धीरे जाइए। तांग तांग, फूल तोड़ना बंद करो। ऊपर से नोटिस आया है, आज ही सम्मान समारोह होने वाला है, खास तौर पर गु किंगचुआन के लिए। चलो जल्दी करो। क्या खास तौर पर सम्मान? बहुत अच्छा, किंगचुआन ने कहा था कि आज वह मुझसे शादी का प्रस्ताव रखेगा। चलो। किताब में लिखा है कि सफेद गुलदाउदी गर्मी और दर्द दूर करती है। मैंने इसे दलिया में मिला दिया है। उम्मीद है पिताजी का दर्द कम हो जाए। रुको, यह खुशबू।
तान तान है। सफेद सचिव, गाड़ी रोको। उस लड़की को ढूंढो जो अभी यहाँ थी। जी, वापस मुड़ो। वह कहाँ गई? चेयरमैन साहब, उसने हमारी सहायक कंपनी की वर्दी पहनी हुई थी। हाँ, सम्मान समारोह आज शाखा के सभागार में हो रहा है। शाखा के सभी लोग वहाँ होंगे। चलो तुरंत सभागार चलते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत बधाई हो। मुख्यालय ने इस बार खास तौर पर आपके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया है। इनाम की रकम 2 करोड़ तक है। इससे साफ जाहिर है कि आपका काम बेहद शानदार रहा है। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, बस किस्मत का खेल है। मेरा बेटा तो बचपन से ही होशियार था। इसकी नाक तो आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। आदरणीय अतिथिगण, प्यारे दोस्तों, अब सम्मान समारोह की शुरुआत होती है। कृपया श्री गु किंगचुआन को स्टेज पर बुलाया जाए। वाह, आज किंगचुआन कितना हंसम लग रहा है। थोड़ी ही देर में पूरी कंपनी को पता चल जाएगा कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर वह नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरी यह कामयाबी उसकी समझदारी के बिना और कुर्बानी के बिना मुमकिन नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती थी। रातों को जागकर मेरी खुशबू बनाने में मेरी मदद करती थी। फॉर्मूला परफेक्ट करती थी। टैंग टैंग, मुबारक हो। किंगचुआन अभी सबके सामने ऐलान करने वाला है कि तुम उसकी मंगेतर हो। कितना अच्छा है। मुझे लगता है अब तक की सारी मेहनत सब सार्थक हो गई। तो इस गौरव के पल में मैं उससे अपनी गहरी माफी मांगना चाहता हूँ और उससे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। यह महिला कोई और नहीं, हमारी कंपनी की परफ्यूम डिजाइनर यूए है। चेयरमैन, यह दूसरी बेटी है। ये ली यू और गु चिंगचुआन कैसे एक साथ हैं? लियो, तुम्हारी रात की मेहनत का मैं बहुत शुक्रगुजार है। तुम्हारी रात की मेहनत का मैं बहुत शुक्रगुजार है। अगर तुम नहीं होती तो मेरी यह सफलता नहीं होती। तुम्हारी रात जागकर मेरे लिए स्पेशल तैयार करने का भी शुक्रिया। इसी से यह नतीजा आया। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। मैंने जो करना चाहा वही किया। टांग टांग, यह क्या है? वह फॉर्मूला तुमने रात जाकर खुद तैयार किया था, नहीं? मैं घोषणा करता हूँ, मैं और लियू ने तय किया है, कुछ समय बाद हम शादी करेंगे। वाह, बिल्कुल मेल। मिस्टर गु और मिस ली सचमुच एक सुंदर जोड़ी। मैंने सुना था मिस लियू हेजिंग हेडक्वार्टर्स से जुड़ी हैं, तो मिस्टर गु सचमुच ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। सच बेटा, तुमने कमाल कर दिया। इस तरह की रईस बेटी को पा लिया तो हमारा गु परिवार मालामाल हो जाएगा। नहीं हो सकता। किंगचुआन ने कहा था मुझसे शादी करेंगे। वह फॉर्मूला मैंने तैयार किया था। तुम अपनी हालत देखो। एक गरीब असिस्टेंट, एक अनाथ। तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। तुम मेंढक राजा बनने की ख्वाहिश कर रही हो। बिल्कुल, तुम एक छोटी असिस्टेंट, ऊंचे लोगों से जुड़ने की हिम्मत। साफ कहो, मैं तुम्हें गु परिवार में आने की सोचा भी नहीं। टीयू जी जैसी बड़ी बेटी ही मेरे भाई के लायक है। तुम गरीब, जहाँ तक हो सके भाग जाओ। किंगचुआन, तुम गलतफहमी में है। तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे। तुमसे शादी? तुम किस लायक हैं? तुम खुद को देखो तो सही। तुम हो क्या चीज? एक अनाथ, बेकार इंसान। तुमसे शादी करूं मैं? किंगचुआन, इतने सालों का प्यार, मेरी तुम्हारे लिए की गई मेहनत। मेहनत? तुम एक गरीब असिस्टेंट हो, मेहनत की बात कर रही हो? तुम्हारी सारी मेहनत मिलाकर भी ली यूएजी की एक टाई से सस्ती है। बिल्कुल सही। तुम एक गरीब असिस्टेंट हो, मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। ये तो दिन में सपने देखना है। तुम बस एक असिस्टेंट हो, तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। खुद को साफ सुथरा रखो। हाँ, अब ठीक है। रुकिए चेयरमैन साहब, पहले शांत हो जाइए। हम अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है कि वही बड़ी बेटी है और छोटी बेटी भी मंच पर है। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने ही वाला है। कृपया थोड़ा और इंतजार करें। तुम जैसी निचले तबके की औरत मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करती है?
तुम्हें अपनी औकात पता है। तुम बस एक लैब की सफाई वाली हो, अनाथ, बिना ताकत, बिना हैसियत, सड़क किनारे की आवारा कुतिया से भी बदतर। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे कम हूँ? कैसे? क्योंकि मैं ली परिवार की दूसरी बेटी हूँ और तुम बस एक छोटी सी असिस्टेंट हो। हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ली परिवार की दूसरी बेटी, क्या यह वही है? हेजिंग ग्रुप के चेयरमैन ली की बेटी? बेटा, क्या यह सच है? यूए हमेशा सादगी से रहती हैं, चोर शराबा नहीं करती। तुम्हें पता नहीं कि आज मेरे बॉयफ्रेंड का सम्मान समारोह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर तमाशा करने की? अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो क्या तुम जानती हो तुम्हारा क्या हश्र होगा? तो क्या तुम जानती हो कि अगर मैं नहीं होती तो आज का यह सम्मान समारोह भी नहीं होता? क्योंकि व्हेल फॉल का फॉर्मूला शुरू से आखिर तक मैंने ही बनाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली यूएजी पर चिल्लाने की? वो फॉर्मूला मैंने ही बनाया था। जिंगलू, शुरू से आखिर तक सब मेरी रातों की नींद हराम करके बनाया हुआ है। हम्फ एक असिस्टेंट परफ्यूम भी बना सकती है। ये तो बड़ी हंसी की बात है। इसे टॉप नोट्स और बेस नोट्स का क्या पता। बिल्कुल, इसने हाई एंड इंग्रेडिएंट्स को शायद ही कभी छुआ होगा और जिंगलुओ जैसा परफ्यूम बनाने की बात कर रही है। सब सुनो, ये कह रही है कि ये परफ्यूम इसने बनाया है। तूने पैसों के लिए ही ऐसी बात कही है ना? पैसों के लिए? हाँ, तुझे तो कंपटीशन का इनाम ही चाहिए ना। 20 करोड़। तू एक गांव की गरीब असिस्टेंट है, इतने पैसे कभी देखे हैं? तू तो मेरी क्रिएशन को अपना बताकर ये इनाम हड़पना चाहती है। गू किंगचुआन, आज मुझे समझ आया कि तू आखिर कैसा इंसान है। बिल्कुल सही। तू जैसी गरीब पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। बेशर्मी की कोई हद नहीं रहती तुम में। पीतांग, तू जो महीने की थोड़ी सी सैलरी कमाती है वो मेरी एक बोतल परफ्यूम भी नहीं खरीद सकती। अब 20 करोड़ का इनाम देखकर आंखें लाल हो गई ना? पैसे ऐंठने के लिए इतने नीच हथकंडे अपनाए हैं, सच में घिनाती है। मैं पैसों के लिए नहीं आई, वो सच में मेरी मेहनत का नतीजा है। तू पैसों के लिए नहीं आई तो फिर पहले क्यों नहीं आई, बाद में क्यों नहीं आई? बिल्कुल, तुझे भी तो हिस्सा पाने की जल्दी है ना? ये नए रिपोर्ट में अभी और कितना टाइम है? चेयरमैन साहब 1 मिनट और। ये औरत थोड़े से पैसों के लिए अपनी इज्जत तक बेचने को तैयार है। मुझे शुरू में ही इस पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। ओए पैसे की प्यासी, आज मैं कंपनी के लिए तुम्हारा सफाया करती हूँ। तुम लोग मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इसलिए कि मैं ली फैमिली की दूसरी बेटी हूँ और इसलिए कि तू एक गरीब और लालची असिस्टेंट। घुटने टेको, कबूल करो कि तुमने इनाम के लालच में फॉर्मूला चुराया है। नहीं तो आज मैं तुझे घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकालूंगी। कोई मानने वाला नहीं है। व्हेल फॉल वह तो शुरू से ही मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह चलाने की? 2 करोड़ के लिए लगता है तुमने अपनी इज्जत पूरी तरह ताक पर रख दी है। इसे पकड़ो। किंगचुआन, तुम खुद ही हाथ आजमाओ ताकि मिस ली देख सके तुम्हारी मर्दानगी। छोड़ो मुझे। गू किंगचुआन, क्या तुम इंसान भी हो? तुम जैसे निचले तबके के लोग गरीब होना तो एक बात है, लेकिन लालची भी हो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह होश में लाऊंगी। तुम जैसे निचले तबके के लोग मेरा करियर भी बर्बाद करना चाहते हो। आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। देखते हैं फिर परफ्यूम कैसे बनाते हो। लीडैंग, मुझे तुम पर सचमुच तरस आता है। तुम्हारा प्यारा मर्द अब खुद तुम्हारा हाथ तोड़ने वाला है। छोड़ो मुझे, तुम सब बदमाश हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चेयरमैन साहब, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। दिखाता है 99.99% मैच। ली टैंग की असली बेटी है, वह आपकी अपनी बेटी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरी बेटी, मुझे बंदूक दो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी को हाथ लगाने की। ली यूए, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अरे नहीं, यह तो बड़ी कंपनी की दूसरी बेटी है। उसे अस्पताल ले जाओ। बूढ़ा, वह मुख्य कंपनी की दूसरी बेटी है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चोट पहुंचाने की? अब तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल सही। तुम जैसा आदमी बंदूक लेकर क्या करेगा? मेरा बेटा हाईजिंग ग्रुप का भविष्य का सम्मानित डायरेक्टर है। वह 2 करोड़ का निवेशक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? पता है इसके क्या नतीजे होंगे? तुम लोग एक छोटी सी लड़की को परेशान कर रहे हो। शिष्टाचार, नैतिकता, ईमानदारी, शर्म सब कुत्ते के पेट में चले गए क्या? भैया, उसने हमें कुत्ता कहा। बूढ़े, एक बार फिर कहकर तो देखो। गु किंगचुआन, साफ साफ तो तुम हो जिसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी मेहनत का फल छीना। जिंग लो का फॉर्मूला शुरू से आखिर तक मैंने ही बनाया था। तुम्हारा? तुम तो बस एक छोटी सी असिस्टेंट हो। क्या तुमने कभी हाई एंड उपकरण छुए हैं और कहती हो जिंग लुओ तुमने बनाया? हाँ बिल्कुल, तुम ये माँ बाप के बिना की औरत। मेरे भैया का आज का अवार्ड सेरेमनी बर्बाद हुआ। वो तुम्हारी किस्मत में दुर्भाग्य है। आज की सारी परेशानी की जड़ तुम ही हो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, अभी तुरंत घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। हाँ, घुटने टेक, सिर झुकाओ, वरना तुमसे पीछा नहीं छूटेगा। सुन लिया? घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम मेरी बेटी को मारने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत? ढेर सारे मस्खरे मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत। इतना शौक है छोटी मोटी ताकत दिखाने का? तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। लोग बुला। कोई बात नहीं बच्चे, मैं हूं ना। अब वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। धन्यवाद अंकल। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने फिर कहा कि ली तांग का जन्म अशुभ है तो मैं तुम्हारी कही हुई बातें तुम्हारे ही शरीर पर उकेर दूंगा। UMS, बधाई हो श्री गु किंगचुआन। बधाई हो श्री गु, आपने व्हेल फॉल प्रोजेक्ट का पहला पुरस्कार जीता है। यह हमारी यूनहू कंपनी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा ये चेहरा क्या हुआ? यही है वो, इसने गोली चलाकर ली यूए को घायल कर दिया। अब मारपीट भी कर रहा है। क्या ग्रुप की दूसरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत? बूढ़े, जीने से तंग आ गए हो क्या? बोल, किस डिपार्टमेंट के हो? तुम मेरी पहचान जानने लायक नहीं हो। तुमने सिर्फ उनकी पिटाई देखी है, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि ली तांग भी घायल है। तुम एक शाखा कार्यालय के नेता के रूप में अपने उत्पीड़ित सहकर्मी के प्रति उदासीन रहते हो। वह एक अनाथ लड़की है, माँ बाप भी परवाह नहीं करते, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? ली तांग, तूने कभी शीशे में अपना चेहरा देखा है? खुद को देख। तू ली यूए के बराबर भी है। वह सिर्फ मुझसे अमीर घर की है। अगर मेरे पास उस जैसा पिता होता तो मैं उससे किसी मामले में कम नहीं होती। इन सालों में मैंने ही तांग तांग को दुख दिया है। मैं अचानक अपनी पहचान नहीं बता सकता, उसे धीरे धीरे मुझे स्वीकार करने देना होगा। ली तांग एक अच्छी लड़की है। तुम लोग अंधे और संवेदनहीन हो। तुम उसके लायक नहीं हो। तू बहुत बातें करता है ली तांग। तूने श्री गु का अपमान किया है। समझदार बन और यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे बाहर निकलवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम्हारा यह मंत्री पद अब खत्म होने वाला है। बूढ़े कहीं के, तू कौन होता है मुझे सलाह देने की हिम्मत? कोई है? इसे पकड़ लो, आज मैं खुद इसके सारे दांत नोच लूंगा। मंत्री जी, आप यह बहुत ज्यादती कर रहे हैं। तू भी मुझे रोकने की हिम्मत करता है? ठीक हो बेटा। चेयरमैन साहब, सूचना दे दी गई है, ग्रुप के लोग 10 मिनट में आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में यह थप्पड़ मैं उससे जरूर बदला लूंगा। क्या तू मुझे मारने की सोच रहा है? मारूंगा। थोड़ी देर में तू रोकर पछताएगा। जमीन पर घुटने टेक कर खुद अपने थप्पड़ मारेगा और ली तांग से माफी मांगेगा। तो मैं अभी इसे मारता हूँ। लीडर, आप बेवजह किसी को कैसे मार सकते हैं? ली तांग ने रिसर्च डिपार्टमेंट में पूरी लगन से काम किया है, हमारी बहुत मदद की है। आप ऐसा करके कृतज्ञता दिखा रहे हैं। हाँ, आपको ली तांग को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सब चुप रहो, यह क्या बवाल है? आज जो भी इस औरत की तरफदारी करेगा वह अभी यहाँ से निकल जाए। बॉस, ली तांग ने कुछ गलत नहीं किया। गु किंगजुआन ने उसके साथ धोखा किया, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। चुप रहो। चू युन, तेरी माँ बिस्तर पर पड़ी है,
तुम्हारे पास नर्स रखने के पैसे भी नहीं हैं और किसी की तरह बनना चाहती हो? अपने घर की मुसीबतों की फिक्र क्यों नहीं करती? और तुम शियोफांग, तुम तो पैसे जमा कर रही थी ना अपने भाई को पढ़ाने के लिए। यह नौकरी चली गई तो उसे होटल में बर्तन धोने, सफाई करने भाग जाना पड़ेगा। बस करो चू यून, चियोफांग, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मंत्री जी, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मैं कंपनी को जरूर लिखूंगी, तुम्हारे कामों का खुलासा करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ख्याल से तुम ही उल्टा कर रहे। इतनी छोटी सी शाखा में इतने सारे दीमक छुपे हुए थे। आज मैं तुम सबको एक एक करके साफ कर दूंगा। सफाई? बाहर की दुनिया में पृष्ठभूमि चलती है, ताकत चलती है। अरे बूढ़े बदमाश, तू हमें साफ करने के लिए क्या लाया है? बस 5 मिनट बाकी हैं, मेरे लोग आ जाएंगे, फिर देखना एक भी नहीं बचेगा। और जो यहाँ न्याय के साथ खड़े हैं, मैं उन्हें खूब इनाम दूंगा। तू कौन होता है अपने आप को? पूरी फैक्ट्री में मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तू मर गया, इसके हाथ पैर तोड़ दो और भीख मांगने के लिए बाहर फेंक दो। अब रुक जाओ। मैडम, आप खुद कैसे आ गईं? मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। सुना है आज रात चेयरमैन साहब खुद पुरस्कार समारोह में शिरकत करने आ रहे हैं। ये सिर्फ गू फैमिली के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे युनहू ब्रांच के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। यह तो बहुत अच्छी बात है। चेयरमैन की नजर पड़ जाए तो मेरा प्रोविंस हेड बनना तय ही है। चेयरमैन खुद आ रहे हैं तो हमारा गू परिवार सीधे आसमान पर पहुंच जाएगा। भैया तुम तो जबरदस्त हो। बस गया। अरे बाप रे मिस्टर मा, यहाँ एक बवाल खड़ा करने वाला आदमी है। अगर इसे साफ नहीं किया गया तो ये हमारे लिए कीड़ा बन सकता है। ये चेयरमैन को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या हाइजिंग ग्रुप के अवार्ड समारोह में कोई बवाल खड़ा करने आया है? बिल्कुल सही। हाँ सर, यही बूढ़ा आदमी है। बहुत चालाक है। एक अच्छे से समारोह को इसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसने तो बिल्कुल भी ग्रुप और चेयरमैन ली को गंभीरता से नहीं लिया। वह कहाँ है? वही है। माँ सर, आपको इसकी अच्छी सबक सिखानी चाहिए ताकि सब सीख लें। मावे, तुम क्या मुझे सबक सिखाने वाले हो? मिस्टर मा, आप इस बूढ़े के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? चुप रहो बेवकूफ। तुझे पता है तूने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? मिस्टर मा, इसका क्या मतलब है? बूढ़े, तुमने माँ सर पर क्या जादू कर दिया? वो तुम्हें देखते ही घुटने क्यों टेक गए? मिस्टर मा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपका इशारा। मैं अभी आपका बदला लेता हूँ। लगता है वह सच में एक बड़ा आदमी है। माँ मैं समझ गई। माँ फुजोंग का मतलब है हमें 5 मिनट के अंदर इस बूढ़े को खत्म कर दो। ओ, समझ गए। हाँ सर, मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। इतने बूढ़े आदमी को खत्म करना 3 मिनट काफी है। मैं 3 सेकंड की गिनती करता हूँ। भारी उपहार आ गया। अरे यह सच में आ गया। तुम लोग बिना किसी हिचकिचाहट के लिए टैंक के लिए न्याय की बात करना। मैंने सब देख लिया है। ये छोटे उपहार उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। हमारा टैंक की मदद करना जरूरी था। हाँ, हम नहीं ले सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो। यह कांगरुई इंटरनेशनल हेल्थ केयर सेंटर का है। लाइफ टाइम VIP और ग्लोबल ट्रैवल टिकट माँ को दुनिया भर की टॉप लेवल मेडिकल केयर मिल सकती है। बुढ़ापे में शांति से रहना। कांगरुई इंटरनेशनल मिनिमम रिचार्ज 30 लाख का है। वह रिचार्ज कैसे कर सकता है? यह दुनिया का टॉप ट्रेनिंग सेंटर है। युनमी सभी टीचर्स की कांटेक्ट लिस्ट अपने भाई को खुद चुनने दो। 100 दिन का टाइम है। किंगड़ा यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेशक यहाँ 50 लाख और हैं, तुम्हें देता हूँ। शुक्रिया। युनमी संस्थान, वह तो मैंने कुछ लाख खर्च किए थे। कियान के लिए टीचर को ट्यूशन के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन वह मानी ही नहीं। 50 लाख मुझे भी चाहिए। अरे ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। तुम इतने अमीर कैसे हो सकते हो? कुएं का मेंढक, यह पैसा बस मेरी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारी तथाकथित ताकत मेरी नजर में बेहद हास्यास्पद है।
मुझे पता चल गया तुम ली तांग द्वारा बुलाए गए एक्टर हो, है ना? इतनी हिम्मत, हमें मूर्ख बनाने की हिम्मत। तो ये सब झूठ था, तू बूढ़ा अब तक नाटक कर रहा था। देख, मैं तेरे कुत्ते जैसे पैर तुड़वा दूंगा। कोई है? कौन ऊपर आने की हिम्मत करेगा? मावेन, तुम्हारी यह छोटी सी शाखा सचमुच यहाँ छुपे हुए टैलेंट हैं। मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। इस गंदगी को तुरंत साफ कर दो। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? चुप रहो। वांग रुनफा, तुम एक मंत्री होकर कर्मचारियों की पिटाई करते हो, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हो। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। मिस्टर मा, यह मेरी गलती नहीं है। ये नीचे वाले लोग कंपनी के प्रबंधन का पालन नहीं करते। मैं भी तो कंपनी की भलाई के बारे में सोच रहा था। अरे बाप रे। भलाई? तुम्हें पता है इस बार तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हारी नौकरी जाती है और कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अभी अपना सामान समेटो और निकल जाओ। तुम लोग भी, गु किंगचुआन, आज का सम्मान समारोह पूरी तरह रद्द है। तुम्हारा सम्मानित निदेशक का पद और 2 करोड़ रुपए का नकद इनाम वापस ले लिया जाता है। तुम्हारा गु परिवार जिंगहाई से बाहर निकल जाए। तुम्हें क्या हक है मेरा सम्मान और इनाम रद्द करने का? तुम्हें क्या हक है? वह तो 2 करोड़ रुपए थे। भले ही तुम समूह के अध्यक्ष हो, तुम्हें यह कहने का क्या हक है कि रद्द तो रद्द? इसलिए कि मैं हाइजिंग ग्रुप के सिटी लेवल शाखा का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। अरे बाप रे, सब खत्म हो गया। अरे बाप रे, सब कुछ खत्म। भैया, जल्दी कोई उपाय सोचो। हमारा परिवार अच्छे दिन देखने ही वाला था। सचमुच भगवान की दया है, तुम बदमाशों को सफल नहीं होने देगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सम्मान सब मेरा है। तुम मेरी चीज क्यों छीन रहे हो? मुझे पता है यह फॉर्मूला तुम्हारा है, इसलिए हाइजिंग ग्रुप का सम्मानित निदेशक पद और 2 करोड़ का इनाम सब तुम्हारा है। अंकल, आप कौन है? पूछ सकती हूँ? बेटा, अभी अभी खबर मिली है। यूनहो शाखा के गु किंगचुआन ने चेयरमैन के लिए परफ्यूम तैयार कर लिया है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। जल्दी से बढ़िया तोहफा लेकर जाओ, इस कनेक्शन को हासिल करो। चिंता मत करो पापा, तुम ना भी कहो, मैं जाऊंगा ही। यह लड़का ली बड़ी बेटी का मंगेतर है। आगे चलकर शायद वह पूरे हाइजिंग ग्रुप को संभाल ले। अच्छा, बहुत अच्छा। अंकल, आप कौन है? मां साहब, मैं मानता नहीं, इतने सालों से मैंने कंपनी के लिए खूब मेहनत की है। तुम मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? यह तो तर्क संगत नहीं है। कोई है? इसे बाहर खींच ले जाओ। मां साहब। अंकल, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमारे गु परिवार को माफ कर दीजिए। बस, तुम्हारी माफी की कोई कीमत नहीं है। हाइजिंग ग्रुप की जिंगहाई प्रांत शाखा हे जियोजियोंग युवा हे भारी तोहफे लेकर बधाई देने आए हैं। श्री गु किंगचुआन को पुरस्कार मिला है। यह युवा हे हैं, उनके पिता ग्रुप के टॉप 10 बेस्ट सीईओ में से एक हैं। यहाँ तक कि युवा हे खुद बधाई देने आए हैं। गु परिवार का उदय होने वाला है। श्री गु, आपका नाम सुनते आया हूँ। मेरे पिता के आदेश पर मुबारकबाद देने आया हूँ। ये 3 करोड़ रुपए हैं, थोड़ी सी भावना दर्शाने के लिए। हाँ, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। कितने सारे पैसे हैं? श्री गु, आज से मैं हो शियाओजियोंग यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि आप अब मेरे हो ग्रुप के माननीय अतिथि हैं। आगे कोई भी मुश्किल आए बस मुझसे कहना। हम हो परिवार आपके लिए आग में कूद जाएंगे बिना हिचकिचाहट के। हो ग्रुप जिंगहाई की नंबर 1 कंपनी है। यहाँ तक कि हो साहब भी उनकी सेवा करने को तैयार हैं। गु परिवार अब बुलंदियों पर जा पहुँचेगा। बेटा, तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत कमाल लग रही है ना? कमाल? सिर्फ कमाल नहीं, अब मैं पूरे जिंगहाई शहर में अंधेरे में हाथी की तरह घूम सकता हूँ। भैया, सच में बहुत आगे निकल गए। मिस्टर मा, समय बदलता रहता है। अब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे मेरे पद से हटाने का, और तुम दोनों की बारी है। आज तुम्हारी खैर नहीं। इतनी जल्दी भूल गए कि कैसे भाग रहे थे। ओ साहब, सच कहूँ तो आज सच में 2 बेवकूफों ने मुझे चिढ़ा दिया है। इतनी हिम्मत किसकी? वही है। अंकल, हो ग्रुप को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर हो शाओ को। वो तो हमेशा से ही बदतमीज और घमंडी रहा है। आप यहाँ से चले जाइए। तुम चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई भी मुझे डरा नहीं सकता। बूढ़े बंदे, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। यह सम्मान समारोह खास तौर पर यंग मास्टर गु के लिए आयोजित किया गया है। उनके बनाए परफ्यूम को चेयरमैन साहब की खूब सराहना मिली है। शायद वो जल्द ही ग्रुप हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो जाएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यंग मास्टर गु बहुत संभव है कि मिस ली यूए के मंगेतर हैं। तुमने उनका अपमान किया है, पता है इसका क्या नतीजा होगा? मंगेतर? मिस की शादी, और चेयरमैन को पता नहीं। इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? बस इतना समझ लो, यंग मास्टर गु का अपमान मेरा अपमान है। क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे क्या पड़ी है तुम कौन हो? अभी तुरंत यंग मास्टर गु के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। और ये जो लड़की है तुम्हारे पास, होश आओ। इस लड़की की बात करें तो ये तो और भी घिनौनी है। इसने तो यहाँ तक कह दिया
कि वो फॉर्मूला इसने बनाया था। गु किंग चुआन, क्या तुम इंसान हो? इस दुनिया में तुम जैसा बेशरम इंसान कैसे हो सकता है? औरत चुप रहो। तुमने यंग मास्टर गु को गाली दी, मतलब मुझे दी। अभी चुपचाप यंग मास्टर गु के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। सच में माफ करना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। बूढ़े, तुम दोनों की कहानी बड़ी मार्मिक है। तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं ली टैंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये बूढ़ा आदमी जवान लड़की के पीछे पड़ा है, कितना घिनौना है। ली टैंग की औकात भी बस इतनी ही है। औरत चुप रहो, तुम लोग गंदे हो, नीच हो। ये लड़की देखने में तो बहुत सुंदर है। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो भी चल सकता है। बस तुम मेरे साथ कुछ दिन रहो, मुझे खुश कर दो, तो मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा। कैसा रहेगा? अगर तुमने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो तुम्हारी लाश का अंत भी नहीं होगा। इस औरत को मैं चाहता हूँ, वह मुझे मिलकर रहती है। वो शियाओशुंग है ना? तेरा बाप हो झेनगैंग है। 3 मिनट में वह यहाँ पहुँच जाएगा, तब तुझे पता चलेगा मौत क्या होती है। बूढ़े, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? वह हैजिंग ग्रुप की सब्सिडियरी का हेड है। तू बुलाएगा तो वह आ जाएगा। हाँ, बस 3 मिनट, वह जरूर आएगा। मुझे लगता है इन सब में सबसे ज्यादा हिम्मत तेरी ही है। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। 3 मिनट। 3 मिनट में अगर मेरा बाप नहीं आया तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तेरे हाथ काट दूंगा। ओ शियाओशियोंग, तू बहुत हद कर रहा है। क्या तू अपने बाप को मारना चाहता है? ओ शियाओजियोंग, तू बहुत हद कर रहा है। क्या तू अपने बाप को बर्बाद करना चाहता है? तू सिर्फ एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, तुझे मुझसे बात करने का हक भी नहीं है। क्या तू इस बूढ़े की हिमायत कर रहा है? ओ शियाओजियोंग, ये तेरी अपनी करनी है। उसका अपमान करके तुम्हारा हो परिवार खत्म हो जाएगी। पूरे जिंघाई शहर में मेरा हो परिवार ही सब कुछ है। हमारा नुकसान करने की हिम्मत किसमें है? बूढ़े, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, तुरंत घुटने टेक कर माफी मांग। अरे तू तो तेरे बाप ने तुझे बहुत लाड में बिगाड़ दिया है। यकीन नहीं होता? अपने बाप को फोन लगाकर पूछ ले कि मैं कौन हूँ। ठीक है बूढ़े, तूने कौन सा जादू किया है जो मिस्टर माँ तेरे इतने काबू में है? ऐसे हालत में तू मेरे बाप को फोन करेगा? सुन ले, पूरे जिंघाई शहर में मेरा हो परिवार ही आसमान है। हो साहब, आप ही हो साहब। हो ग्रुप के इस सेकंड इन कमांड को इतना पीटा कि हिम्मत ही नहीं हुई जवाब देने की। ये तो बिल्कुल जबरदस्त है। ये कुछ भी नहीं है। आगे से अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो मुझे बताना, मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेंगे। सुन रही है ली टैंग? हमारे गु परिवार को अब हो परिवार का साथ मिल गया है। जल्दी से घुटने टेक कर हमसे माफी मांगो। बस एक छोटा सा हो परिवार जिंघाई में बस नाम की ही बड़ी बातें करता है। कितना घमंड है। तू हमारे हो परिवार को भी नीचा दिखा रहा है। तू खुद को क्या समझता है? ओ साहब, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको चुनौती देने की? इसमें क्या है? पैर तोड़ दो, बाहर फेंक दो बस। हो शियोजियोंग, एक बार और धृष्टता करके देखो तो। ये लड़की देखने में भी अच्छी है। तुम्हारी हिम्मत। ओ झेनगैंग, उसने मुझे सच में आश्चर्यचकित कर दिया है। उसने तुम्हें कैसी शिक्षा दी है? तुम मेरे पिता का नाम लेने के काबिल भी हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे आसपास की ये दोनों लड़कियां मुझे पसंद आ गई हैं। आज ही मैं इन्हें ले जाऊंगा। रिश्ता, मरने की इच्छा रखने वाली चीज। जब तुम्हारे पिता आएंगे, देखना वो तुम्हारा मुंह नोच देंगे। मैं तुम्हें मुंह दिखा रहा हूँ क्या? मैं तुम्हें खेल में लूं? ये तुम्हारा सौभाग्य है। होशा, तुमने मुझे मारा। मैंने मारा तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे पिता की तरफ से तुम इस अवज्ञाकारी बेटे को अनुशासन में ला रहा हूँ। मेरे पिता ने ही मुझे भेजा है मिस्टर गु का साथ देने के लिए। अरे तुम्हारे पिता ने मांगा था। होशाओ, मैं आपके पिताजी से मुलाकात नहीं हुई है। कोई बात नहीं, फिर कभी मेरे घर मेहमान बनकर आना। मेरे पिता ने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। होशाओ, मैंने आपके पिताजी को कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, वक्त आने पर हमारे घर मेहमान बनकर आना। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। भैया, तुम सच में मेरा गर्व हो। बूढ़े बकवासी, सुन रहे हो? अब हो परिवार के बड़े बुजुर्ग मुझ पर खास मेहरबान हैं। तुम मेरे सामने क्या मुकाबला करोगे?
अब जल्दी से घुटने टेक कर मेरे जूते चाटो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंकल, मैं माफी मांग लेती हूँ। आज रोते रोते घुटने टेकने वाले तुम लोग हो, और तुम भी। तुम्हारे किए धरे तुम्हारे पिता तक को मुसीबत में डाल दिया है। जैसे ही वह आएगा मैं सबको सजा दूंगा, कोई भी तुम लोगों को नहीं बचा सकता। चेयरमैन साहब, हेडक्वार्टर के लोग पहुंचने ही वाले हैं। उन्हें जल्दी करने को कहो। अब भी नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना मैं इन दोनों लड़कियों को सबके सामने नंगा कर दूंगा, सबके सामने छेड़ूंगा। आओ आओ, मेरे लिए लाइव स्ट्रीम शुरू करो, मैं लाइव प्रसारण करूंगा। लाइव चालू करो। सुना है किसी की चेयरमैन साहब की बेइज्जती करने की हिम्मत हुई है, बहुत बड़ी हिम्मत है। मुझे अभी पक्की खबर मिली है, चेयरमैन साहब की असली बेटी मिल गई है, ग्रुप के अंदर ही है। यह तो अच्छी बात है, तो हम जल्दी चलते हैं। दूसरे 2 मंत्रियों का इंतजार करो। ठीक है। लाइव स्ट्रीम शुरू करो, आगे बढ़ो। आ जाओ। बूढ़े, तू लड़ने में माहिर है ना? मेरे लिए चुपचाप हाथ रोक, नहीं तो मैं उसे सबके सामने नंगा कर दूंगा। तुम हाथ मत उठाओ। उसे मत मारो, मत मारो। रुको, हेडक्वार्टर के लोग तुरंत आ रहे हैं, अभी रुक जाओ तो समय है। हाईजिंग ग्रुप के जिंघाई प्रांतीय शाखा के अध्यक्ष हे जनगंग आ गए हैं। क्या मिस्टर हे वाकई आ गए? कैसे हो सकता है? यह बूढ़ा, उसने सच में मिस्टर हे को बुला लिया। पापा, आप सच में आ गए। आपने कहा था कि मैं यंग मास्टर गूस से अच्छे से मिलूं, मैंने वह कर दिया है, मेरा काम। क्या आपको भरोसा नहीं है? बहुत अच्छा। यंग मास्टर गू तो सच में बहुत प्रतिभाशाली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस ली उन पर मर मिट्टी। हाँ, यह सब मेरे बेटे की काबिलियत की वजह से है। भैया, तुम मेरा गर्व हो। वैसे मुझे अभी खबर मिली है, चेयरमैन की असली बेटी मिल गई है, वह यही है। आज तो दोहरी खुशी का दिन है। चेयरमैन, क्या उनकी सिर्फ ली युए ही एक बेटी नहीं थी? वह तो हॉस्पिटल में है। क्या यंग मिस हॉस्पिटल में है? किसने किया? ओह, अभी अभी एक बूढ़ा यहाँ पर बवाल कर रहा था। ओह, लेकिन यंग मास्टर ही ने उसका काम तमाम कर दिया। दरअसल चेयरमैन की बहुत सालों से बिछड़ी हुई एक बेटी है, जिंग लुओ। यह परफ्यूम उनके बचपन की याद में बनाया गया उसी खुशबू का है। परफ्यूम? क्या वह लीला है? नहीं, नहीं हो सकता। एक और बात, चेयरमैन के सेक्रेटरी ने खुद फोन किया है, किसी ने उनका अपमान किया है। वह व्यक्ति यही है। क्या तुमने उसे देखा है? बेटा, चेयरमैन जरूर तुम्हारे लिए ही आए हैं। पहले तो डर था कि तुम और यंग मिस एक लेवल पर नहीं है, लेकिन सोचा नहीं था कि चेयरमैन तुम्हारी इतनी कदर करेंगे। हमारा गू परिवार अब ऊंचाइयों को छू लेगा। युवा पीढ़ी तो कमाल की है। हाँ सुनो, वो झगड़ा करने वाला आदमी साफ कर दिया गया है ना? चेयरमैन की नजरों के सामने गंदगी न फैले। पापा, बहुत पहले साफ कर दिया, वहीं पर आधा मार डाला। श्रीमान। पापा, आपको क्या हुआ? मिस्टर हो, आपके बेटे की तो जबरदस्त ताकत है। मैंने अच्छे से समझाया, उसने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। तुम्हारा हो परिवार खत्म हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तू कौन होता है? उनके शरीर पर जो चोटें हैं तुमने मारी हैं। पापा, ये वो आदमी उस लड़की की रक्षा कर रहा था। उन्होंने मिस्टर गू का अपमान किया था। मैंने तो बस आपके कहने के मुताबिक काम किया था। ओ जनगैन, तुम्हारा बेटा सच में कमाल का है। हरामी, तूने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। पापा, मैंने क्या किया? क्या ये? तीनों मंत्री महोदय पधारे। अरे बाप रे, ये है हाईजिंग ग्रुप, HR विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग और फाइनेंस विभाग के प्रमुख। ये सभी दाशिया के बिजनेस जगत की सर्वोच्च हस्तियां हैं। इनमें से किसी एक से भी संपर्क बना लिया तो जीवन बदल जाएगा। भैया, ये सभी बड़े लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। तीनों मंत्रियों का स्वागत है, मैं हूं। चले जाओ। चेयरमैन,
क्या? वाह वाह, वह तो चेयरमैन है। बस हो गया, सब खत्म, बर्बाद हो गया। अंकल, आप चेयरमैन हैं। अब मुझे संभालने दो। अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। ओ जाएंगे, तूने तो बेटे को बहुत अच्छी तालीम दी है। सबके सामने मुझे मारा और मुझे ताने भी मारे। हो जाएंगे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने अपने बेटे को बढ़ावा दिया चेयरमैन पर हाथ उठाने के लिए। क्या तुम जीना नहीं चाहते? पापा, मुझे नहीं पता था कि वह चेयरमैन है। मैं नालायक, बार बार तुम्हें रोका, तुमने मेरी बात नहीं मानी बल्कि और बढ़ गए। क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? पापा, आपको क्या हुआ? पापा, चेयरमैन साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं अभी चला जाता हूँ। मैं फिर कभी आपकी नजरों के सामने नहीं आऊंगा, आपकी आंखों में खटकने नहीं आऊंगा। तू मेरी माफी के लायक भी है। मैं घोषणा करता हूँ, आज से हो परिवार जिंघाई से पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। निकल जा। मैं मानता नहीं चेयरमैन, यह सिर्फ मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है। गु किंग जुआन, तू एक जानवर है। तुम लियू महाशय की मंगेतर नहीं हो। आप चेयरमैन को कैसे नहीं जानते? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तू बेटा, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे लड़ूंगी। तू एक दुष्ट प्राणी है। तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम उठो। मैं क्या देख रहे हो? उसे नीचे ले जाओ। चेयरमैन, मुझे बख्श दो चेयरमैन। चेयरमैन, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ओह, मेरे और लियू के बीच शादी का समझौता है। आप मेरे ससुर हैं। लियू के नाम पर मुझे एक और मौका दीजिए। हाँ, हम दहेज नहीं लेंगे। कृपया हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। नहीं नहीं नहीं। लीतांग, तुम मेरी तरफ से कुछ कहो। तुम मुझे बचा लो। हाँ लीतांग, क्या तुम्हें मेरे भाई से प्यार नहीं था? तुम मेरे भाई को बचा लो, ठीक है? अब माफी मांगने का वक्त आया है। अभी तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? इस किस्म के इंसान को माफ करने लायक नहीं समझना चाहिए। तुम्हें क्या हक है? वह तो बस एक आम रिसर्चर है। तुम उसका इतना साथ क्यों दे रहे हो? मैं तो लियू का मंगेतर हूँ। रिश्ता, अगर खुद लियू यहाँ होती तो भी चेयरमैन के साथ ऐसी बेअदबी नहीं करती। तुम होते कौन हो? क्या हक है? हक है। यह मेरी बरसों से बिखरी हुई असली बेटी है। क्या? वह तो माँ बाप के बिना अनाथ थी ना। वह चेयरमैन की बेटी कैसे हो सकती है? तो अगर लीतांग असली बेटी है, वह असली मालकिन है, तो हमारे गु परिवार ने कितना कुछ गंवा दिया है। बेटी, तुम्हारे पास यह है। बेटी, पापा आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। पापा, पापा माफ करना, मैं जा रही हूँ। मैं भी हमेशा पापा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं आंखें बंद करके पापा की बीमारी बढ़ते देख नहीं सकती। दादाजी ने मुझसे वादा किया है कि बस मैं चली जाऊं, वो आपका इलाज करवाएंगे। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। पापा, टैंग टैंग हमेशा आपसे प्यार करती है। माफ करना बेटी, पापा देर से आया। तुमने इतने साल तक इतना दुख झेला। बधाई हो चेयरमैन साहब। यंग मिस, कृपया चेयरमैन साहब को दोष मत दीजिए। इन सालों में वो हमेशा आपको ढूंढते रहे। हाँ चेयरमैन साहब, पिता बेटी आखिरकार मिल गए। यह तो बड़ी खुशी की बात है।
और तुम लोग, मेरी बेटी का इतना अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? आज से तुम लोग जिंघाई से निकल जाओ। हिवेल ग्रुप और उसके साथ किसी भी तरह का सहयोग बिल्कुल नहीं होगा। और तुम अभी जो कुछ डंडे पड़े, मैं उसका 2 गुना बदला लूंगा। जोर से मारो। नहीं, नहीं, नहीं। गु किंगचुआन, पहले मैं अंधी थी, लेकिन अब से तुम ऐसे घटिया आदमी मुझसे दूर रहो। रुक जाओ, किसकी हिम्मत है उसे हाथ लगाने की? यू, तुम आ गए, बहुत अच्छा। अगर तुम नहीं आते तो मैं यहाँ मारा जाता। हाँ यू, देखो, आज तुम्हारी शादी की पार्टी है, इतने लोग आए हैं और यहाँ ऐसा हंगामा कर रहे हैं। यह सीधा तुम्हारी इज्जत पर हाथ है। फिक्र न करो, मुझे सौंप दो। इतनी बड़ी हिम्मत है मेरे आदमी को हाथ लगाने की? पापा, यह क्या हो रहा है? आप लोगों को लेकर यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? तुमने गोली चलाई? मेरा घाव अभी भी दर्द कर रहा है। यू, पापा, मैं जल्दबाजी में कुछ कर बैठा। कितनी बड़ी हिम्मत है मेरे आदमी को मारने की? कितनी हिम्मत है मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तो बस अपनी चीज वापस लेना चाहती हूँ। जिन लोगों का फॉर्मूला शुरू से लेकर आखिर तक सब मैंने ही तैयार किया था। मजाक है? तू बहरी है या इंसानी जुबान समझती नहीं? ये फॉर्मूला मैंने और किंग चुआन ने मिलकर बनाया था। तुझसे क्या मतलब? पापा, देखो इस बाप माँ के बिना पली लड़की को जरा भी तहजीब नहीं है। बस छुप छुप के गंदे काम सीखती है, यहाँ दूसरों की मेहनत चुरा रही है। तुम्हारा इतना मोटा चमड़ा कैसे हो गया? साफ साफ तुमने ही मेरी मेहनत चुराई है। तू अब भी बहस कर रही है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? बेशर्म, हर बात में हरामी कहती है। मैंने तुझे बचपन से क्या सिखाया था? तुम्हारी तहजीब कहाँ गई? पापा, आप उसके लिए मुझे डांट रहे हैं क्यों? साफ तो उसने पहले मेरा अपमान किया। तुम्हें यकीन है कि जिंग लुओ का फॉर्मूला तुमने ही बनाया था? बिल्कुल मैंने। क्या वो हो सकती है? उसे परफ्यूम की क्या समझ? कभी परफ्यूम मेकिंग टेबल पर गई है। एक गांव से आई देहाती यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कोई है? इस झगड़ालू को बाहर निकालो। कोई है? इस परेशानी खड़ा करने वाले बेवकूफ को यहाँ से बाहर निकालो। तुम सब बहरे हो क्या? मैं कह रही हूँ इस औरत को यहाँ से बाहर कर दो। एक और शब्द कहकर तो देखो। पापा, आप आज क्या हो गया है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ी बहन जी, यही चेयरमैन की 20 साल से ढूंढी जा रही असली बेटी है और आप भी परिवार के नियम के मुताबिक आपको उसे बड़ी बहन कहना चाहिए। क्या पापा, यही वो हैं जिन्हें आप असली बेटी? हाँ, बिल्कुल सही। आज से यह ली ग्रुप की बड़ी बेटी है और तुम्हें अभी अभी के अपने बकवास बर्ताव और बातों के लिए तुरंत माफी मांगनी होगी। पापा, आपका दिमाग खराब हो गया है। इस तरह की औरत, ये गरीबों जैसा रूप, वह आपकी बेटी कैसे हो सकती है? जरूर कोई गलती हुई है। क्या मैं अपनी ही बेटी को नहीं पहचानूंगा? अच्छे से देख लो, यह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। साफ देख लो, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी है। ये सच है। धत, वह सच में वापस आ गई है। फिर आगे से ली परिवार की संपत्ति, पापा का प्यार, सब कुछ उसके साथ बांटना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी। मैं मानती नहीं। पापा, आपकी बेटी सिर्फ मैं हूँ। छोटी उम्र से लेकर आज तक आप ही मेरे साथ रहे हैं। मैं किसी और के साथ पिता का प्यार नहीं बांटूंगी। थोड़ी बहन, मैं तुमसे पापा को छीनना नहीं चाहती। मुझे बस एक घर चाहिए। यहाँ तेरी बोलने की क्या औकात है? तू लायक का भी है? बेशर्म, मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार किया है, इससे तू बन गई है एक जबरदस्ती करने वाली घमंडी लड़की। अब तुरंत अपनी दीदी से माफी मांग, नहीं तो तुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा। जब तक तुझे समझ ना आ जाए तब तक बाहर नहीं निकल सकती।
माफ करना। अब हमारी बारी है। ली टैंग, तूने किंग चुआन के मेरे साथ प्रपोज करने के दिन को बर्बाद कर दिया। तुझे हम दोनों से माफी मांगनी चाहिए। पापा, आज चिंग चुआन ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है और आज ही समूह की तरफ से उन्हें ऑनरेरी डायरेक्टर का सम्मान दिया जाना है। ये दोनों खुशी के मौके उसने सब बर्बाद कर दिए। क्या उसे हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? हाँ चेयरमैन साहब, अभी पूरी कंपनी मेरी तारीफ कर रही है। आप अब मुझे सजा देंगे तो शायद लोगों को ये मंजूर नहीं होगा। इससे असंतोष फैल सकता है। ली यूई, तुम्हें पता है तुमने जिस दामाद को चुना है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और तुम्हारी बहन को भी सबके सामने शर्मिंदा करना चाहा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंसान को मैं ली परिवार में आने दूंगा? पापा, पर सारा दोष तो उसका नहीं है। उन्हें आपकी असली पहचान का पता नहीं था। अगर उन्हें पहले से पता होता कि आप ली ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो वे आपसे ऐसा व्यवहार कैसे करते? जी हाँ चेयरमैन साहब, अगर मुझे पता होता कि आप यूए के पिता हैं तो मैं तो आपकी पूजा ही करता। मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था? और आपके प्रति भी जरा सी भी बेअदबी नहीं करता। टैंग टैंग बेटी, अरे यार, ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी है। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दीजिए। छोड़िए, इतनी सी बात है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तुम्हारे गु परिवार का यह मुंह दीवार जैसा मोटा है। अब तक आते आते तुम में जरा भी पछतावा नहीं है। लगता है मैंने तुम पर बहुत ज्यादा दया दिखाई है। कोई है, इन सबको बाहर ले जाओ। पास मत आना। पापा, आप क्या कर रहे हैं? ली यू, अगर तूने गु किंग चुआन के साथ रहने की जिद पकड़ ली तो आज के बाद से लीजिंग तेरा कोई बाप नहीं रहा। क्या आप ली टैंग के लिए मुझसे नाता तोड़ रहे हैं? पापा जी, आप बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं? ली यू, तूने पूरी बात नहीं देखी और बिना सोचे समझे उसका पक्ष ले रही है। यह आदमी चरित्रहीन है। वह तेरे लिए अच्छा साथी नहीं है। सुन मेरी बात, बाद में पापा तेरे लिए तेरे लायक एक अच्छा रिश्ता ढूंढ देंगे। नहीं, मुझे तो बस किंग जुआन चाहिए। पापा तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तू अभी भी यहाँ नहीं आई तो मैं, ली जिंग और तू, ली यू, हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तू, ली यू, आज से ली ग्रुप से तेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा और नहीं तू ली परिवार की बेटी रहेगी। चेयरमैन साहब जो कहते हैं वही होता है। इस बार शायद कोई रास्ता नहीं बचा है। यू, तू मुझ पर विश्वास कर। मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। नहीं, पापा सिर्फ गुस्से में हैं। बचपन से वह मुझे सबसे ज्यादा चाहते थे। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यही तुम्हारा चुनाव है। यू, आज से हमारा सारा पिता पुत्री का रिश्ता खत्म। मिस्टर बाय, तुरंत एक घोषणा तैयार करो। ली यू और ली ग्रुप के बीच सारे संबंध तोड़ दो। ग्रुप के अंदर के सारे और सभी सहयोगी पार्टियों के कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द कर दो। ली यू के नाम के सारे अधिकार और जिम्मेदारियां आज से ही सब बड़ी बेटी ली टैंग को सौंप दिए जाएं। चेयरमैन साहब, यह सजा जरा ज्यादा सख्त नहीं है? हाँ चेयरमैन साहब, आखिर लियू ने ग्रुप के लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, बात खत्म। मिस्टर वाइट, मेरे बताए तरीके से करो। पिताजी, आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। मुझे कंपनी से बाहर कर देंगे। ली यू, यह रास्ता तुमने खुद चुना है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। पिताजी, यह कुछ ज्यादा नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने फैसले का परिणाम भुगतना होगा। मिस्टर वाइट, कंपनी में जाओ और जिम्मेदारी का दस्तावेज लिखो। जी। ली यू, मैं चाहता हूं कि तुम बाद में पछताओ नहीं। यू भी मुझे नहीं बचा सकती। खत्म, सब खत्म। खत्म। चेयरमैन अपनी बेटी के लिए अपनी प्यारी पाली बेटी को भी छोड़ सकता है। कंपनी में बदलाव आने वाला है। मैं मानती नहीं, दादाजी भी मानेंगे नहीं। तुम्हारे दादाजी आएंगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। क्या सच में? ये तो ली लाओयत जी हैं, नेशनल परफ्यूम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। हाँ, वो तो पूरी चीनी परफ्यूम इंडस्ट्री के गुरु हैं। उनकी एक बात से किसी भी ब्रांड का भाग्य तय हो जाता है। दादाजी, आप आ गए। पापा मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं और मुझे ग्रुप से निकाल रहे हैं। फिक्र मत करो, दादाजी तुम्हारे साथ हैं।
तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। EU ग्रुप के लिए एक अनिवार्य और बेहतरीन टैलेंट है। तुम उसे निकालोगे तो उसके हाथ का काम और जिंगलुओ प्रोजेक्ट कौन संभालेगा? वह कर सकती है। जिंगलुओ उसी ने खुद तैयार किया था। ये बच्ची। पापा, ये मेरी और वेंशु की बेटी ली तांग है। मैंने उसे ढूंढ लिया है। बकवास। इतने साल बीत गए, तुम अब भी उस औरत के बच्चे के पीछे पड़े हो? उसने तुम्हें आखिर क्या पिला दिया है? मैं अब घोषणा करता हूँ, ली परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी सिर्फ ली यू ही हो सकती है। ये अचानक सामने आया बच्चा, हम ली परिवार वाले उसे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। ली तांग, सुना ना, चाहे पापा तुम्हें मान भी ले, फिर क्या? ये 10 साल से ज्यादा का प्यार तुमसे कहीं ज्यादा है। दादाजी, आज चिंग चुआन ने मुझसे शादी का प्रपोज किया है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप हमारे लिए खड़े हो जाइए और गवाह बनिए। ठीक है। श्री ली जी, आपके नाम की बहुत चर्चा सुनी है। आज आपसे मिलकर बहुत खुशकिस्मती है। यू की नजर बहुत अच्छी है। सच में बहुत प्रतिभाशाली लगते हो। तुम दोनों की शादी दादाजी मान गए। दादाजी का साथ है तो क्या हमें उस चेयरमैन से डरने की जरूरत नहीं? हाँ बिल्कुल, श्री ली जी प्रेसिडेंट के पिता हैं। बाप बेटे को संभाले, ये तो बिल्कुल सही है। मैं सहमत नहीं हूँ। लीजिंग, क्या अब मेरी बात का कोई मतलब नहीं रह गया? पापा, आप भूल रहे हैं, अब ग्रुप का मुखिया मैं हूँ। आप दूसरी पंक्ति में आ चुके हैं। लीजिंग, तुम साफ तौर पर मेरा विरोध करने पर तुले हो। पापा, आपको पूरी स्थिति का पता नहीं है। यह गु किंगचुआन एक झूठ बोलने वाला है। ली यू कहाँ है? वह फिर बिना सोचे समझे उसकी मदद कर रही है। यह जिंगलुओ वेल फॉल वास्तव में ली टैंग ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। बिल्कुल नहीं हो सकता। जिंगलुओ मैंने खुद चखा है। इसकी शुरुआती खुशबू -5 डिग्री में कंडेंसेशन एक्सट्रैक्शन से बनी है और आखिरी खुशबू व्हाइट क्राइसेंथेमम और आइरिस का कंटिन्यूअस कंपोनेंट है। जरा सी चूक बड़ी भूल हो जाती है। इतनी जटिल प्रक्रिया बिना सालों टॉप लेवल सुगंधियों के संसाधनों के संपर्क में रहे पूरी करना असंभव है। यहाँ मौजूद सभी में सिर्फ हमारी यू ही इसकी हकदार है। हाँ दादा, जिंगलुओ की कच्ची सामग्री गु किंगचुआन ने काफी मेहनत से ढूंढी थी और पूरे परफ्यूम का अनुपात और रिसर्च प्रोसेस वह तो मैंने ही संभाला था। एक छोटा सा असिस्टेंट मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? हाँ ली सर, ये फॉर्मूला तो मैंने और यूयू ने रात भर जाकर तैयार किया था। इस बेकार ने हमारा क्रेडिट छीन लिया। आप हमारा साथ दें। ठीक है। पापा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। यह जिंगलुओ आखिर किसने बनाया है? चलो एक मुकाबला करते हैं। जो इसे बना पाएगा तो वही असली होगा। चलो मुकाबला करते हैं। चेयरपर्सन जी, कृपया इस परफ्यूम का स्वाद लें। यह लगता है वही खुशबू है जिसकी आपको तलाश थी। यह लेयरिंग, यह स्टेइंग पावर, इस परफ्यूम को बनाने वाला व्यक्ति बिल्कुल शताब्दी में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली परफ्यूमर है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? यह हाई जिंग ग्रुप की यूनहू शाखा द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रवेश है। एक छोटी सी शहरी शाखा इतना अद्भुत काम कर सकती है, यह कैसे संभव है? अभी 7 देशों के परफ्यूम गठबंधन सच्ची परफ्यूम क्वीन की तलाश में है। अगर हम एक कदम आगे रहें और इस परफ्यूमर को ढूंढ लें, तो निश्चित ही आपको गठबंधन के प्रथम चेयरपर्सन का पद मिल जाएगा। प्राइवेट जेट तैयार करो, तुरंत रवाना होते हैं यूनहू शहर के लिए। जी। इस प्रतियोगिता के निर्णायक हैं पूर्व ग्रुप के श्री लाई और वर्तमान ग्रुप के चेयरमैन श्री लाई जिंग। 7 देशों के परफ्यूम गठबंधन के चेयरपर्सन आ गए हैं। लीजिंग,
सही है क्या? लीशी झांग, आप ठीक हैं? पेन लीशी झांग, आपका स्वागत है। हमारा घर चमक उठा है। आप 7 देशों के गठबंधन के लीशी हैं। आप हमारी इस छोटी सी जगह पर कैसे आए? हम जिंग लुओ के लिए आए हैं। कृपया बताएं, इस परफ्यूम के निर्माता कौन है? मैं हूँ लीशी झांग। यह परफ्यूम मैंने बनाया है। लीशी झांग, हकीकत ऐसी नहीं है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं ताकि परफ्यूम के असली निर्माता का पता चल सके। पता नहीं क्या हम आपको आमंत्रित कर सकते हैं हमारी इस प्रतियोगिता के तीसरे जज के रूप में। पापा, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर मुझे लीशी झांग की प्रशंसा मिल जाए, हमारे ली परिवार के लिए, यह हमारे परिवार के लिए गौरव की बात होगी। यह तुम्हारा नहीं है। जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। दोनों कृपया शुरू करें। क्या करूं? जिंग लुओ परफ्यूम यूयू ने बनाया ही नहीं था। अगर वह हार गई तो हमारा गु परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। शुक्र है, मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मुख्यालय में रिकॉर्ड के लिए भेजा गया परफ्यूम फॉर्मूला और उत्पादन प्रक्रिया मुझे जुबानी याद है। इसका मतलब क्या है? क्या हुआ? क्या प्रतियोगिता के नियम कहते हैं कि छीनना मना है? संदेह से बचना चाहिए। ली टैंग, तुम प्रतियोगिता से हट जाओ। मैं बचपन से ही मशहूर गुरुओं से प्रशिक्षण लेती आई हूँ। ऐसा कौन सा टॉप लेवल इत्र है जो मैंने नहीं देखा? तुम एक छोटी सी असिस्टेंट हो। तुम मुझसे कैसे जीत सकती हो? एक बार की किस्मत तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं संवार सकती। पापा सही कहते थे। जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारा नहीं है उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश भी न करो। आज चेयरमैन को क्या हुआ है? उस लड़की पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? यह बच्चा आखिर है कौन? वह मुझे इतनी अपनापन क्यों महसूस कराती है? अजीब, यह श्रीमान बेन चेयरमैन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। यह कैसे संभव है? उसकी हरकत इतनी सहज कैसे? लगता है उसे वाकई इन मसालों की अच्छी जानकारी है। ली तांग, नहीं आता तो दिखावा मत करो। तुम इस तरह बेतरतीबी से मिला रही हो। आखिरकार तैयार होने पर, बनाने पर सिर्फ एक घिनौनी अजीब गंध आएगी। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी जो निष्कर्षण किया वह गलत था। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? नहीं, कैसे महक आ रही है? वह गंध जो नहीं आनी चाहिए थी। वह सही कह रही थी। मेरी प्रक्रिया वाकई गलत थी। क्या सचमुच उसने जो बनाया वह महज संयोग नहीं था, बल्कि उसमें असाधारण परफ्यूम बनाने की क्षमता है? यूयू, तुम ठीक तो हो? यह समय खत्म हो रहा है। जल्दी कर। हाँ, सही कहा। नहीं, यह नामुमकिन है। मैं उससे हरगिज नहीं हार सकती। मुझे पापा और दादा को साबित करना ही होगा कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। उसे मेरे परफ्यूम बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है। शायद वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से इस तरह प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा परफ्यूम तैयार है। तेरा भी हो गया।
बिल्कुल सही। बस यही खुशबू है, गहरी और सघन, समुद्र की सुगंध लिए हुए और फूलों की मादकता। यू तुमने सचमुच दादा को निराश नहीं किया। दादा, मैंने पहले ही कहा था कि वेल फॉल मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर कोई इसे अपना बताने की कोशिश करे तो वह बेकार की उम्मीद कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही। यह जिंग लुओ की खुशबू जैसी ही है। पापा, तांग तांग का परफ्यूम तो अभी सूंघा भी नहीं है। थोड़ा और इंतजार करो। एम्प, खुशबू की संरचना पूरी है, बदलाव बिल्कुल प्राकृतिक है, परतें साफ है। यूनहू शाखा, सचमुच यहाँ तो छुपे रुस्तम है। शुक्रिया अध्यक्ष जी, तारीफ के लिए। अध्यक्ष जी, यह मेरी कृति है। अभी हार मान लो तो भी वक्त है। थोड़ी देर में क्या अजीब तीखी बदबू है। संभल जाओ, सीधे सुरक्षा गार्ड उठाकर बाहर फेंक देंगे। बकवास। यह जिंग लुओ की खुशबू बिल्कुल नहीं है। लीतांग, अब तक तुम्हारे पास बोलने को क्या बचा है? तुम तो बस दूसरों के फॉर्मूले चुराने वाली एक धोखेबाज हो। धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। इस तरह का झूठ बोलने वाला इंसान हमारी कंपनी में काम करने के काबिल कैसे है? बिल्कुल सही। अब इसके साथ काम करने की हिम्मत किसमें है? बहुत डरावना है। कोई है? इस नादान लड़की को मेरे सामने से हटाओ। रुको, मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है इसे हाथ लगाने की। चेयरमैन, आपका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट ली, आप परफ्यूम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होकर भी इतने भावुक हो गए। यह खुशबू वाकई जिंग लुओ नहीं है, लेकिन इसकी परतें ज्यादा जटिल और समृद्ध है। इसे बनाना जिंग लुओ से कहीं ज्यादा मुश्किल है। टैंग टैंग, क्या तुमने इसमें कुछ ज्यादा ही व्हाइट डेजी मिला दी? पापा, जिंग लुओ बनाना माँ ने मुझे सिखाया था। मैं हमेशा शुरुआती रेसिपी के हिसाब से ही बनाती थी, लेकिन माँ ने कहा था कि तुम्हें व्हाइट डेजी पसंद है। उन्होंने चुपके से अनुपात बदल दिया था। मैंने भी वैसा ही किया। अच्छी बच्ची, तुम सच में पापा की अच्छी बेटी हो। गहराई से सूंघ कर देखो, सच में ज्यादा खुशबू है। चेयरमैन, पापा, तो क्या इस राउंड का मुकाबला क्या टैंग टैंग जीत गई? मैं सहमत नहीं हूँ। नियम साफ हैं। जिंग लुओ की बिल्कुल वैसी ही नकल करनी थी। चाहे उसने कितना भी अच्छा बनाया हो, वह नियम तोड़ रही है। हाँ चेयरमैन, कंपनी के नियम साफ लिखे हैं। आप ऐसा करके शायद लोगों को मनाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यह राउंड मिस ली यूए की जीत मानी जाएगी। बहुत बढ़िया, यूए हम जीत गए। बिल्कुल, ऑनरेरी डायरेक्टर का पद और 20 करोड़ का इनाम सब तुम्हारा हो गया। तांग तांग, तुम हारो या जीतो, तुम हमेशा पापा की सबसे कीमती बेटी रहोगी। मैं यहाँ आई हूँ परफ्यूम क्वीन चुनने के लिए। ली यूए की काबिलियत सबने देखी है और ली तांग ने भी सबको हैरान कर दिया। अब मैं सुझाव देती हूँ, एक ईमानदार मुकाबला। जो जीतेगी उसे परफ्यूम क्वीन का ताज पहनाया जाएगा। सातों देशों के डायरेक्टर उसकी हर बात मानेंगे। चेयरमैन का मतलब है इन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना, परफ्यूम क्वीन। पता नहीं आप दोनों हिस्सा लेना चाहेंगी या नहीं। परफ्यूम क्वीन, वो तो इंडस्ट्री पर राज करने का अधिकार है। बेहद प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान। पापा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना तुम्हें और मम्मी को ढूंढना है। यह प्रतियोगिता मैं शायद हिस्सा न लूं। कर रही है क्या? मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम यह मुकाबला जीत गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा दूंगी। इस दौर के मुकाबले का नियम इस प्रकार है, कोई निश्चित विषय नहीं है। एकमात्र आवश्यकता बस खुशबू का उपयोग करना है। सभी की इंद्रियों को जीतना है। जीत या हार यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के वोट से तय होगी। खुशबू पर पराकाष्ठा का नियंत्रण, यही तो मेरी मजबूती है। यह नियम तो मिस लियू के लिए पूरी तरह से अनुकूल लगता है। हाँ, उन्होंने सबसे पेशेवर प्रशिक्षण लिया है। सुगंध पर उनका नियंत्रण अद्वितीय माना जा सकता है। हम्प ली तांग की तुलना में इतनी अच्छी नहीं होगी। ली तांग उसने सबसे पेशेवर परफ्यूम बनाने का काम भी नहीं किया है, निश्चित रूप से नहीं कर पाएगी। इस दौर की एकमात्र सीमा
यह है कि सिर्फ इन फलों को ही कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आधे घंटे के भीतर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला परफ्यूम तैयार करना है। क्या फल और सब्जियों से परफ्यूम बनाना, यह कैसे संभव है? यह तो पूरी तरह से मुश्किल में डालना है। इतिहास के सबसे शीर्ष परफ्यूमर शायद यह न कर पाए। हाँ, सामान्य परफ्यूम बनाने की प्रक्रिया में खुशबू को मिलाने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं। आधे घंटे में कर पाना मुश्किल है। नियम ऐसे ही है। अब शुरू करो। जी तो सोचा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी दिशा मिल जाएगी। नींबू की ताजगी, रोजमेरी की तेज महक और खीरे की मिठास, बिल्कुल सही मेल है। हमारे लिए परिवार की बड़ी बेटी होने का नाम रखा है। काबिलियत पर कोई शक नहीं। वह कंडेंसेशन रिफ्लक्स एक्सट्रैक्शन तकनीक आजमा रही है। देश भर में इस तकनीक को जानने वाले शायद 10 से ज्यादा न हो। सोचा नहीं था कि मिस ली यूए इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभाशाली होगी। देखो, मैंने कहा था ना, यूए को कोई दिक्कत नहीं होगी। ली टैंग, तुमने अजमोद चुना है, साफ दिख रहा है। तुम नौसिखिया हो। इसे परफ्यूम दुनिया का साइलेंट किलर कहते हैं। उसकी तेज हरी घास जैसी गंध आसानी से बैलेंस नहीं होती। शायद मैं कमाल कर दूं। वाह, बहुत खूब। उसकी कंडेंसेशन एक्सट्रैक्शन तकनीक देखो, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा और समय दो, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। सचमुच शानदार है। बस हाथ का कंट्रोल थोड़ा कम है। इस तरह निकाली गई खुशबू पूरी तरह शुद्ध नहीं है। अंगदान क्या हुआ? वह क्यों रुक गई? और क्यों होगा? बस हाथ पैर बंद गए हैं, इतने बड़े प्रश्न की तरह। शायद उसने इस जन्म में पहली बार देखा होगा। नहीं आता तो जल्दी नीचे उतर जाओ। सबका समय बर्बाद मत करो। ली तांग, हम तुम पर विश्वास करते हैं। तांग तांग, चलो। ठीक समय पर। ढोंग करना। यह तरीका, क्या यह डाइलैंग ज़ियुशुआन है? यह समय के अंतर का उपयोग करके बहु-स्तरीय निष्कर्षण की तकनीक है। 19वीं सदी के अंत में ही लुप्त हो गई थी। वह कैसे? यह असंभव है। मैंने इस तकनीक का अध्ययन किया है। 70 साल तक भी इसे समझ नहीं पाया। यह छोटी लड़की अचानक इसका सार समझ गई। कितनी खुशबू है। यह खुशबू, मैं इतनी दूर से भी इसे सूंघ सकती हूँ। अगर वो इसे पूरा कर ले तो क्या होगा? यूए, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। नहीं, मुझे उसी तरीके से करना होगा, तभी मैं उसे हरा सकती हूँ। वह अचानक अपनी पुरानी महारत वाली तकनीक क्यों छोड़ रही है? ओह नहीं, यह तकनीक उसे अभी ठीक से आती नहीं है। जबरदस्ती नकल करना समस्या हो जाएगी। कैसे? नाकामयाब हो गया। टाइम खत्म। कृपया दोनों प्रतियोगी अपनी कृतियां जजों के सामने पेश करें। यूए, तुम बहुत भोले हो। तुम बीच में ही परफ्यूम बनाने का तरीका क्यों बदल सकते हो? इस परफ्यूम की शुरुआती खुशबू अस्त व्यस्त है और अंतिम खुशबू बिखरी हुई है। सच में, इस तरह की पूर्णता परफ्यूम क्वीन नहीं बन सकती। दादाजी, आप फिर से गौर से सूंघिए। मैं हार ही नहीं सकती। जल्दी मत करो। यह चैलेंज इतना मुश्किल है। उसका काम जरूरी नहीं कि तुमसे बेहतर हो। नहीं, वह सचमुच मुझे हरा सकती है। यूए, तुम क्या कर रही हो?
इतनी खुशबू है। हे भगवान, यह खुशबू बिल्कुल लाजवाब है। वो टूटी शीशी से आ रही है। यह खुशबू मैं तय करता हूँ 30 करोड़ रुपए देता हूँ इस परफ्यूम को खरीदने के लिए। 30 करोड़ क्या बकवास है। तुम्हें तो सस्ते में मिल गया। मैं 50 करोड़ देती हूँ। हम 100 करोड़ देते हैं। चेयरपर्सन, यह खुशबू परफ्यूम क्वीन के नाम को पूरी तरह सार्थक करती है। पापा, मम्मी, हम आ गए। मैं सचमुच हार गई। मैं घोषणा करती हूँ, ली तांग अगली परफ्यूम क्वीन है। पापा, मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरी। अच्छी बेटी, तू पापा की सबसे बड़ी गर्व की बात है। और तुम्हारे गु परिवार के लिए अब तुम्हारा सहारा खत्म हो गया है। आज से तुरंत जिंघाई से निकाले जाओगे। नहीं, हाई जिंग के साथ जिस कंपनी का भी काम है वो तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। अरे पापा, यूए के जानबूझकर चोट पहुंचाने के कृत्य को देखते हुए वो मुख्यालय में रहने के लायक नहीं। मेरा प्रस्ताव है आज से ही उसे दक्षिण पश्चिम शाखा में भेजा जाए। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जैसा तुम कहो। तान तान, बहुत अच्छा। अब पापा हमेशा तेरे साथ रहेगा। हमारा परिवार हमेशा साथ रहेंगे। चेयरपर्सन, मुझे पता है, मैं ही तेरी माँ हूँ। तू आखिरकार लौट आई। माफ करना, तेरा इतने साल इंतजार करवाया। हमारा परिवार अब कभी अलग नहीं होंगे।